हम लोग कहते हैं ना नंगी नाच। मजाक किया। I'm so sorry for my words। बीप कर दिया। Okay। आज भी ऐसे करते हो नहीं नहा के। वो कौन थी? एक सपना। और मैं? नमस्कार, वेलकम टू रिवाइंड विद रीमा। और आज के एपिसोड बहुत ही खास है और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। मैं आप लोगों को बता दूं, एपिसोड की शुरुआत में ही बता दूं कि हमारे आज के एपिसोड में मैं सबसे पहले आपको बता दूं दोरजी के तुंगुन एक अरुणाचल के एक ऐसा बेटा है जो अवार्ड विनिंग फिल्म मेकर है, डायरेक्टर है, स्क्रीन राइटर है, प्रोड्यूसर भी हैं और उन्होंने बहुत सारे अच्छे डॉक्यूमेंट्रीज बनाई है, फीचर फिल्म्स बनाई हैं, ज़रूर देखिएगा। और उन्हीं की एक फिल्म है मैं इंडियन हम इंडियन। और आज हमारे बीच बैठे हैं मैं इंडियन हम इंडियन के कास्ट। सबसे पहले दोरजी फुंसो क्रिमेसो, कारपो चीसी मैम, हेलो। मैं सुतावा मैम। हेलो। तो ये इसकी नाम जुड़ गई है, पहले तो ये तावा थी, अब नावम जुड़ गई है, पहले मिस थी अब मिसेस हो गई है। चलिए आइए इससे रूबरू करते हैं इन सब से। तो ये मूवी कब बना, कब रिलीज हुआ, डायरेक्टर, आप लोग का कास्ट एंड क्रूज कहाँ से? वो 2007। 2007। सर कितने लाइक शूटिंग का ड्यूरेशन? 2 years। 2 years, too long years. दैट मीन्स 5 से लेके 7 तक। 2005 में स्टार्ट हुआ था, 7 में रिलीज हुआ। ओके। तो सर ये लाइक थिएटर में रिलीज हुआ या इसका मार्केटिंग कैसे किया? It was formally released, but nothing like कि थिएटर ऐसा कुछ तो नहीं था। But after that कोई मैं I remember ये उसमें गया था ETC पंजाब कहीं में गया था, नेपाल में गया था, पंजाब गया था, and that भूटान West also, Coming, right? भूटान also, हाँ। West Coming तवांग में तो गया ही गया, वो तो वहाँ पे था ही। सो बेसिकली ये बस अरुणाचल, पर्टिकुलर एक अरुणाचल का लाइक कहानी को तो लेके नहीं हुआ, तो ऐसे बहुत वो था। आई मीन उसमें नेपाली कैरेक्टर्स भी देखने को मिला। The title itself tells everything. मैं इंडियन हम इंडियन। तो सर कास्ट एंड क्रूज तो लाइक स्पेशली जो आप लोग के कास्ट थे तो वो बाहर से भी थे या बस आप अरुणाचली? नहीं, अरुणाचल से ही थे, राइट? सिंगर्स लोग बाहर से थे, मणिपुर से थे, शायद नेपाल से भी थे, नेपाल से भी थे, नेपाल से भी थे। ओके। सबसे चैलेंजिंग क्या चीज लगा ड्यूरिंग शूटिंग डेज? हमको तो बनाया ड्राइवर। मजाक नहीं। हम लोग यहाँ से गया था, तवांग गया था, वो जो लाइट्स का पूरा सामान एक तादम में डाला, ड्राइवर बीमार हो गया, ड्राइवर हम बना। ओके। और हम लोग को खिलाया सिर्फ मैगी। एग्जैक्टली वही था, वो वाला टफ था। बाकी तो वी ऑल नो दैट ना, इतना फैसिलिटीज नहीं था, इतना वो नहीं था, तो हम लोग तो सिर्फ इतना बड़ा कैमरा को देख के लाइक ये प्रॉपर शूटिंग हो रहा है, अभी एक्टिंग करो ये वाला। अदर देन दैट तो इतना कुछ अवेलेबल नहीं था। बट यस, ड्राइवर के साथ तो मैं भी गई एक बार, तिल रूपा वो टाटा मोबाइल कुछ था क्या, वहाँ में ढक करके मैं भी गई। बट इट वाज फन। किस तरह के ड्राइवर थे मतलब? he was basically our multitasking star कम मैन कम सब था, मतलब ऐसे हीरो नहीं। बॉय ऐसे उस समय हम लोग को मतलब ऐसे पूरा नहीं था, ऐसे सब कुछ इन लोग भी खुद किया, बाकी आप लोग भी इन लोग भी खुद किया। हाँ कि झाड़ू पोछा लगाना है, ना खाना भी तो नॉट बनाया। लाइक दैट, खाना वाना खुद, मतलब खुद का मेकअप खुद का हेयर स्टाइलिंग खुद। मेकअप का बात किया तो सी वाज ऑलवेज रेडी। हाँ No, not like that. No, but she was always ready. I mean, like, she always had this idea ना कि इनको क्या सूट करता है, मतलब उनको मेकअप के नाम पे क्या अच्छा लगता है, मतलब क्या उनको सूट करता है। एंड मी बीइंग सच अ टॉमबॉय ना, हमको तो कुछ पता नहीं, मैं बैठ जाएगा लाइक डीके सर यूज्ड टू, हाँ तुम्हारा मेकअप हेयर ठीक नहीं है, बाल भी स्ट्रेट कर दिया, लेकिन इतना ठंडा था कि बाल लाइक स्ट्रेट कर दिया, बट इंस्टेड ऑफ दिस बाल बिकेम लाइक दैट। That sort of thing was there, but it was fun. But Meso was always this elegant. इनका हेयर था, शॉर्ट भी था क्या? हाँ थोड़ा शॉर्ट ही short था था, वही। हाँ। Are you justifying मेरा straight बालों ना? Don't justify that. I'm angry. No, come तो on. सर ये दोनों शूट का टाइम को भी ऐसे था, बस दोनों मतलब आपको ऐसे लैपटॉप कर देता था या साथ में इन्वॉल्व करते थे? No. See, when we were not shooting, I'm sorry to cut you. When we were not shooting, हम लोग जब शूट नहीं कर रहा था तो इनका दूसरा काम आ जाता था। इनको जाना होता था, कहीं से सामान लेके आना है, कुछ लाइट लेके आना है, ये आदमी को लाना है, सिंगर्स को लाना है, स्पोर्ट बॉयज को लाना है। He was not there. तो हाँ, but Fulsu, you were so good. Thank you very much. तो आप सभी से एक सवाल, लाइक हर किसी का सेट में क्या होता है कि बहुत मजेदार वाला चीज, एक मतलब
मोस्ट ऑफ द टाइम होता है, मतलब फनी वाला मोमेंट्स बहुत मज़ेदार वाले चीज़ होते हैं, बट ऐसे एक चीज़ होते हैं वो सबसे ज़्यादा मज़ेदार होते हैं। तो ऐसे क्या चीज़ हुआ था आपके शूटिंग के टाइम को, सेट में या आउटर लोकेशन में? It was so rude actually, ना। The thing was like that कि हम गए थे सॉन्ग्स, हमारा जितना गाना था मैक्सिमम आउटडोर शूट हुआ था। तो हम गए थे वेस्ट कमिंग, यू नो, तवांग, ये सब। तो उसमें से वन ऑफ द सॉन्ग्स का सीक्वेंस में था कि वेरी, मतलब इनको मेरे को हग करना है एंड हग करना है, एंड दैट वाज सपोज टू बी अ रोमांटिक हग, हाँ। बट व्हाट ही डिड, ही हग्ड मी, लेकिन हग करके बाद उसके बाद में मेरे को बोलता है कि योर हेयर इज स्टिंकिंग लाइक दैट, स्मेली कुछ। कोई ऐसे बोलता है हीरोइन को, लाइक यू हैव टू गिव दिस ना रोमांटिक वाला एक्सप्रेशन। थैंक गॉड माय फेस वाज हियर ना, कैमरा वहाँ से आ रहा था एंड इनका फेस यहाँ पे था, मेरा फेस यहाँ पे था, नहीं तो हम हंस रहा था वहाँ में। व्हाइल हगिंग हिम हम तो हंस रहा था, तो मेरा बॉडी में एक आ गया हंसने का। तो आर डायरेक्टर सर, डीके सर को पता नहीं अभी तक, अभी पता चल जाएगा होगा। तो डीके सर थॉट कि फूंचो माइट हैव डन समथिंग लाइक बहुत कुछ नोटी किया होगा, इसलिए मैंने भी हग करते हुए उनको ऐसे किया। इनके साथ भी हुआ, इनके साथ भी नेक्स्ट जो हग वाला सीक्वेंस है उसमें भी हुआ। तुम्हारे साथ क्या किया था इसने, याद है? ये तो डीके सर ध्यान से सुनिएगा, पोल खोल रही Actually, है। बहुत ही नॉटी है ये, हाँ। लेकिन बहुत अच्छा है। ऐसा नहीं है कि नॉटी मतलब नॉटी और अच्छा। अच्छा, आई वांट टू जस्टिफाई दैट बाल स्टिंकिंग वाला, इट वाज बिकॉज कि हम लोग तो लाइक कंटिन्यूसली शूटिंग होता था ना, सुबह से लेके रात तक, एवरी टाइम, मतलब ब्रेक ही नहीं था। एंड बिकॉज दैट टाइम इतना ठंडा, नवंबर में आई थिंक हम हो गया था ना, तो उस समय नहाने का भी बहुत सोचना पड़ता है। वी यूज्ड टू टेक बाथ ऑफ कोर्स, लेकिन भी लाइक ऐसे होने के बाद में तो दैट वे आई एम जस्टिफाइंग। मैम आज भी ऐसे करते हो या मतलब क्या आज भी ऐसे करते हो? नहीं ना सर आपके साथ ऐसे कुछ सेट में हुआ बहुत मजेदार वाला चीज? दो हीरोइन, हीरो हम एक लग। ओके, तो आपने अभी सॉन्ग की भी बात करा, तो आप लोगों का जो लोकेशन थे, मैं जितनी देखी हूँ तो मूवी में, मतलब जब सॉन्ग का सीक्वेंस आते हैं तो बहुत सारा लोकेशन चेंजेस होते हैं। तो मुझे कुछ जगह तो अरुणाचल, पता नहीं, मैं पूरी अरुणाचल घुमा नहीं, तो मुझे लगता है कि बाहर भी शायद शूट करा। नहीं सब अरुणाचल ही है। आपका तवांग है, बोमडिला, दिरांग, फिर ये सिरगांव था, राइट? सिरगांव, पिटीसो था, फिर आप कहाँ पिटीसो, पिटीसो ये सॉन्ग और तवांग के अंदर भी क्या क्या जगह वो पता नहीं है, नाम पता नहीं है, लेकिन तवांग के अंदर जो क्या लेक वगैरह बहुत कुछ है ना, वहाँ पे हम लोग गए थे। फिर यहाँ भी हुआ, यहाँ पे भी आपका हुआ, चिंपू में हुआ, इवन आईजी पार्क में भी हुआ। हाँ, आईजी पार्क में हुआ। तो आप लोगों को कैरेक्टर्स के लिए ऑब्वियसली ऑडिशन किया होगा, तो मतलब आप लोग किस तरह से कनेक्ट किया? सोशल मीडिया के थ्रू या कोई दोस्त के थ्रू, मतलब कैसे ऑडिशन लिया उस टाइम को? दैट टाइम आई वाज इन वन ऑफ द कॉलेजेस है, तो कॉलेज पहुंची मैं। पहुंचने के बाद मैंने पोस्टर में देखा कि ऐसा कुछ मूवी बनने जा रहा है, तो उनका ही होटल में था ऑडिशन शायद, तो वहाँ पे मैं गई, वहाँ पे ऑडिशन दिया, वहाँ पे सिलेक्ट हुआ। पीपी हाउ वाज योर्स? मेरा तो ऐसा था कि आई वाज इन स्कूल, मैं स्कूल में थी और मेरी दीदी की फ्रेंड ने बोला कि वहाँ वर्कशॉप चल रहा है, होटल बॉम्बडिला, राइट? होटल बॉम्बडिला में वर्कशॉप चल रहा है, तो चलो चलते हैं, देखते हैं। तो एक्चुअली दीदी के फ्रेंड को इंटरेस्ट था मूवी के लिए, अनु, रिमेंबर? हाँ, मुझे भी बहुत देखने का मन था कि कैसा होता है, क्या होता है, सेट होता है, ये होता है, कैसे वो सिखाते हैं, कैसे ट्रेनिंग देते हैं। तो मैं गई वहाँ, तो जाके देखा, कारपू थी वहाँ, सब लोग थे, आई मीन सब लोग थे। तो वहाँ जाके देखा तो ये लोग काफ़ी एक्टिंग कर रहे थे, रोना धोना चल रहा था, कारपू रो रही थी, वहाँ कोई हंस रहा था, सुख सर ना, सुख सर, हाँ सुख सर थे जो ट्रेन करा रहे थे। तो मुझे देख के काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। तो जब मैं वहाँ गई तो डीके सर ने मुझे देखा, देख के उन्होंने मुझे पूछा, आर यू इंटरेस्टेड मूवी के लिए? तो मैंने बोला पता नहीं, मुझे तो कुछ पता नहीं था मूवी के बारे में, पता नहीं। सर ने बोला ऐसा एक कैरेक्टर है, मतलब एक्ट्रेस चाहिए जो आपकी तरह फेस हो ना, एक नेपाली वो लड़की का रोल के लिए आपके से फेस चाहिए, तो आर यू इंटरेस्टेड? मैंने बोला आई डोंट नो, मैं पूछ लेती हूँ अपने पेरेंट्स को, तब मैं बताऊँगी। तो मैंने अपने पेरेंट्स को जाके पूछा, तो उन्होंने बोला ठीक है, अगर तुम करना चाहती हो तो कर लो। तो इसी तरह से मुझे ये रोल मिला, वही है। चॉइस इज योर्स, चॉइस इज योर्स। What is your story? Mine is forced यार। क्या बोलना है, मेरा forced। No audition, nothing forced। I was about to say इनका nepotism है, nepotism। नहीं, was forced। सर सुन रहा होगा। फुनसु एक अरुणाचल का बेस्ट एग्जांपल है nepotism in Bollywood। no, अरुणाचल मूवी। बहुत बड़ा तेज लग गई। ओके,
तो पर्सनल आप लोग पर्सनली हर किसी का अपना अपना एक कैरेक्टर है, तो उसमें आपने जो कैरेक्टर प्ले किया आप सबने प्ले किया, जैसे कि आप नेपाली का जो लड़की का प्ले किया, तो अपना जो कैरेक्टर को लेके आप लोग का जो एक्सपीरियंस कैसा रहा? मेरा कैरेक्टर इसमें मतलब इट्स गुड वाई इन द सेंस कि अब देखो जो कॉन्सेप्ट है ना इसका, जो इंडियन जैसे मैं इंडियन, हम इंडियन। मैं इंडियन, हम इंडियन, नाम भी मेरा क्या संगी इंडियन, संगे इंडियन। सो यू कैन इमेजिन विद द टाइटल इंडियन, लाइक फुल मतलब कॉन्सेप्ट जो है इसका बढ़िया था बस, लाइक वी आर टुगेदर, वी आर वन, देयर इज नो डिफरेंस, कोई मतलब आप देखिए जब ये कैरेक्टर्स इनका मेसो कैरेक्टर्स जब हम लोग शादी करते हैं वो नेपाली होता है, फिर नेपाली का एक अलग से, नेपाली में भी काफ़ी ट्राइब्स सब ट्राइब्स होते हैं, अपर कास्ट लोअर लोअर कास्ट ऐसे, तो इसका कैरेक्टर उसमें होता है लोअर कास्ट का, तो मतलब वो कॉन्सेप्ट इसमें जो मेरे को पसंद था इसमें कि कॉन्सेप्ट था कि मतलब वी मस्ट बी ह्यूमन एग्जैक्टली, फॉरगेट कास्ट सिस्टम ये सब, इसलिए हमको ये पसंद था. For me, my character was very, like not very, but somehow challenging, because the character I played was Maria. Okay. And Maria is supposed to be this like both, you know, elegant होना है, थोड़ा सा ये क्या बोले एकदम गर्लिश होना है, उनको अपना मेकअप आना है, you know, attitude carry करना, like the poo in Kareena Kapoor का ऐसे वाला होना. I am not that. I am completely opposite. तो हम तो बहुत और हम But you did really well. Thank you very much. डीके सर का गाली सुन and I was this मोटी. Maria was challenging for me क्योंकि हम ऐसे है ही नहीं, हम इस टॉम बॉय वाला है. चलने से भी डीके सर थोड़ा लड़की जैसे चलो, मतलब ना थोड़ा वॉक एलिगेंटली यार, ओके वॉक एलिगेंटली, तो it was like that. माई कैरेक्टर वाज बहुत ही अच्छा था, रोहिणी, रिमेम्बर माई नेम वाज रोहिणी, Sweet, soft kind of. भोली भाली गांव की छोरी, और काफ़ी मतलब अनजान ना, कुछ पता नहीं उसको, Innocent. हाँ Full इनोसेंट, of वेरी innocence. इनोसेंट. हाँ, तो मेरा जो ऐसे था, जो मेरा जो मुझे रोल मिला था, तो आई वॉज वेरी हैप्पी, बहुत इंटरेस्टिंग था, अच्छा लगा, और सूट भी किया शायद, आई डिडंट रिमेंबर, सूट भी किया होगा. हाँ, तो क्योंकि आपका जो लुक्स जो फीचर है तो उसमें ही सूट करते, सो दैट्स व्हाई. फ्रेंड शेयर करके कैसा लगा दौड़जी सर के साथ? कभी आप लोगों को कभी तंग तो नहीं किया ना इन्होंने सेट में? बहुत तंग किया, बहुत थोड़ा बहुत तंग किया. करेंगे. थोड़ा नहीं, बहुत ही ज्यादा तंग किया. ज़्यादा ही था. बदन हम लोग को जब भी शूट होता था हम लोग को इतना प्रॉब्लम तो नहीं था. मैक्सिमम तीक्स नहीं होता था हम लोग को, याद है कितना तीक्स होता था? 1-2 मैक्स. 1-2 मैक्स. ऐसे हम लोग खींचता नहीं था. वो वाला अंडरस्टैंडिंग हम लोग तीनों में था. तो दोनों भी मतलब जवान होने टाइम में भी बहुत प्रोफेशनल थे उस टाइम. And we were comfortable. वेरी इंटरेस्टेड एंड मतलब नहीं कंफर्टेबल, बट यू वर आल्सो वेरी लाइक जेन्युइनली मतलब किया इन दोनों ने, मतलब ऐसे नहीं. इसलिए अगर आप फिल्म भी देखोगे अच्छे से, आपको दिखाई देगा कि दे वर इनटू द कैरेक्टर्स. मैंने देखा सर, पूरा देखा. और आप लोग जो कैरेक्टर प्ले कर रहे थे, क्योंकि हम लोग एडमायर करते जो सीनियर्स होते हैं, कोई मतलब हम लोग को पता भी नहीं होता कि कभी कभी ऐसे होता है कि उस टाइम को भी इस तरह का फिल्म बनते थे अरुणाचल में. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट आउटसाइड, और मतलब अरुणाचल से बाहर नहीं बोल रहे हैं, वो लोग तो बहुत एडवांस है. उस टाइम को तो आप लोगों के लिए टफ था, लेकिन आप तीनों ने और आपके बाकी एक्टर्स डायरेक्टर्स जो जिन्होंने भी साथ में काम किया, इट वाज मेरा हिसाब से उस समय के लिए बहुत सही था, और हम लोग को बहुत इंस्पायर करते हैं. तो ओके, तो मैं एक थोड़ी सी पर्सनल क्वेश्चन पूछूंगी. तो उस टाइम को तो आप लोग मतलब एक्टिंग किया था, तो कभी सोचा कि ऐसे पर्सनल लाइक प्रोफेशनली इसको ले जाए या तो अलग प्रोफेशन चूज कर ले? मेरा तो नहीं. After this movie, I think I did couple of series किया मैंने DDK के साथ में ना, तो I actually thought of carrying it forward, लेकिन फिर रियलिटी चेक हुआ तो उस समय सच में नहीं था, अभी भी इतना नहीं है टू बी ऑनेस्ट. कभी सोचा एक्टिंग को करियर बनाने की? नहीं, करियर के लिए कभी नहीं सोचा मैंने. ओके, तो इसी में ही मैम ने जो बता दिया तो कि यहाँ का मूवीज़ को लेके लाइक किस तरह से मार्केटिंग होता है, फाइनेंशियल रिलेटेड टू फाइनेंशियल. तो अभी जो सिनेरियो है हमारा अरुणाचल प्रदेश का, जो फिल्म जो हम लोग का जो फिल्म इंडस्ट्री है, तो उस सिनेरियो के ऊपर आप लोग क्या सोचते हैं, मतलब अपने हिसाब से? हम लोग का अरुणाचल में वी हैव एनफ आर्टिस्ट, वेरी गुड आर्टिस्ट. ऐसे नहीं कि मतलब फालतू बिल्कुल नहीं, सब बढ़िया है. स्टोरी लाइन भी बढ़िया है हम लोग के पास, फोक टेल्स बहुत है. लैंग्वेज को प्रिजर्व करना ज़रूरी है हम लोग को.
आपने रीजनल लैंग्वेज में बनाने से क्या होता है कि वो लैंग्वेज एक बार फर्स्ट इज प्रिजर्व, फिर कुछ फोक टेल्स जो जितना है पुराना हम लोग का वो भी प्रिजर्व हो जाता है। आजकल कोई मतलब बच्चे लोग कहानी सुनता है कि फ़ोन में खेलेगा वो, कहाँ कहानी सुनेगा वो, दादा दादी या नाना नानी कहानी सुना हो नहीं, फ़ोन में बिजी। तो इसको प्रिजर्व करने के लिए आई थिंक हम लोग अरुणाचल फिल्म सोसाइटी जो ये करना चाहिए, मदर टंग में बनाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ठीक है हम लोग को हिंदी भी ठीक है, लेकिन आर इज़ नॉट हिंदी एज पर से, इट्स अरुण हिंदी काइंड ऑफ। अरुणाचल हिंदी इज डिफरेंट, वो उन लोग को भी समझ में नहीं आता है, हाफ समझ में आएगा, इट डजंट बट क्लिक होता ही नहीं। अभी आई थिंक समय ना तो अभी समझ में आते हैं उन्हें भी, और यू नो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अभी ज़्यादा हो गई नहीं इसी ठीक है, करके। लेकिन वो मैच नहीं करते ना। आप देखो पिक्चर में देखो, हम लोग अगर हम लोग हिंदी बात करें हम लोग को मैच नहीं करेगा। आप अपना भाषा में बात करो, इट विल मैच यू, इट लुक्स नाइस, यू विल साउंड नाइस। द फैक्ट दैट मणिपुर सिनेमा, नेपाल सिनेमा, असमिस सिनेमा बहुत आगे है, इट्स बिकॉज उनका खुद का वो लैंग्वेज को जो लोकल लैंग्वेज होता है उसमें वो लोग करते हैं। एंड नेपाल सिनेमा तो बहुत आगे है यार, कॉलीवुड, इसको कॉलीवुड और टॉलीवुड इज साउथ इंडियन, कॉलीवुड समथिंग लाइक दैट, तो इतना आगे है। तो नेटिव लैंग्वेज में करके, एंड द फैक्ट दैट ईटानगर 0 किलोमीटर वाज अ हिट, ईटानगर 0 किलोमीटर में भी दैट इज अरुणाचल हिंदी, अरुणाचली हिंदी। तो मतलब वो नहीं होता कि आदमी के साथ में आप कनेक्ट कर जाते हो। अभी भी मैं प्योर हिंदी बोल रही हूँ ना, फिर ये इतना कनेक्ट नहीं करेगा। अभी अपना लोकल मारेगा ना बहुत कनेक्ट करेगा, बट ये वेट किया दे के सर गाली दे के लैंग्वेज सिखाया, तो थिंग इज दैट। एंड इन टर्म्स ऑफ मार्केटिंग आई टेल यू व्हाट, वी डोंट हैव दिस theatrical release system here in Arunachal yet. And Cinema halls and it's a very sad scene and sad part कि यहाँ पे अभी ना जितना भी यूथ्स है, दो वो लोग सोशल मीडिया में बोलते हैं कि लाइक वी शुड एनकरेज, शुड बी लाइक वोकल फॉर लोकल, लेकिन जब भी अपना लोकल मूवी जब रिलीज होने के लिए होता है ना, उसके साथ में थिएटर में वो लोग देखने के लिए नहीं जाएगा। लिसन केयरफुली हमारे साथ हमेशा होता है। तो दैट इज़ अ वेरी सैड थिंग यार। आप जब सोशल मीडिया पे आप अप्रिशिएट कर रहे हो तो उसको प्रैक्टिकली भी करो ना, प्रैक्टिकली भी जाके देखो। तो दैट वे आई थिंक मार्केटिंग नीड्स टू, मार्केटिंग एरिया बहुत इम्प्रूव होना ज़रूरी है अरुणाचल में। एंड या आदमी का अप्रिशिएशन इन टर्म्स ऑफ प्रैक्टिकलिटी हो सकता है, प्रैक्टिकली भी होना चाहिए, तब ठीक होगा आई थिंक। एंड फिंगर्स क्रॉस्ड। Yeah, that's very true. Recently, कल परसों ही मतलब रिसेंटली हादसा हुआ, फिनाले हो रहा था, मैं परफॉर्म करने गई थी, तो वो लोग एज ए स्टार परफॉर्मर के लिए एक स्लोट रख देते हैं, सो आई वाज देयर। तो कुछ लोग ऐसे कमेंट्स कर रहे थे कि वो अरुणाचल प्रदेश में भी एक्टर है क्या, अरुणाचल में भी मूवी बनता है क्या? वेरी सैड थिंग यार। तो मतलब वो क्रिटिसाइज करो, कुछ लिखो, बट इट शुड बी कंस्ट्रक्टिव वाला क्रिटिसिज्म, नॉट डिस्ट्रक्टिव वाला। तो कुछ लोग ऐसे कि यू नो पुल डाउन करते हैं, तो कभी-कभी ऐसे यू नो सिचुएशन ऐसे आते कि छोड़ने मन करते हैं, बट हमारा जो पैशन है वो होल्ड करके नहीं, यू शुड लाइक स्टिक। सुनो आप लाइक इतना बड़ा नाम लेगा, हु सलमान खान इज एन आर्टिस्ट, राइट? हु इज ताबारिमा इज एन आर्टिस्ट। द ओनली डिफरेंस इज दैट ताबारिमा इज अ लोकल आर्टिस्ट, हाँ, एंड सलमान खान बाहर का है, इट्स अ सुपरस्टार ऑलरेडी। उसको आपका एक लाइक नहीं मिलने से इट विल नॉट मेक एनी डिफरेंस। ताबारिमा को आप एक लाइक दो आपका, इट विल मेक अ बिग डिफरेंस ना। तो ऐसे काइंड ऑफ अप्रिशिएशन एटलीस्ट होना चाहिए। बहुत मेरा डायलॉग ज़्यादा हो गया। No, that's really good, yeah. सही है। मैं इंस्पायर हो रही हूँ। It's a, you know, it's kind of I'm getting inspiration pill. मैम आपका क्या कहना हमारे जो प्रेजेंट सिनेरियो है फिल्म मेकिंग अरुणाचल में? जिससे कार्पू ने बोला, उसने काफ़ी सही बोला, आपने भी बोला काफ़ी सही बोला। जो अपना लोकल जो चीज़ है, यू नो, अपना जो कल्चर है उसको लेके आगे बढ़ना चाहिए। जैसे कि बहुत सारा ट्राइब है अरुणाचल में, तो अभी हिंदी जब हम बोलते हैं तो इट साउंड अजीब लगता है ना सुनने में। अरुणाचली मूवी है लेकिन हिंदी में बात करें तो वो हिंदी भी सच में भी मैच नहीं होता है। जो हमारा फेस है, जो हमारा लैंग्वेज जो निकलता है मुंह से, सोल को कनेक्ट नहीं कर पाता। हाँ, बिल्कुल नहीं कर पाता है। अगर हम अपने लैंग्वेज में करेंगे ना तो बहुत ही अच्छा लगेगा। जैसे कि जितने भी ट्राइब है सब अपने अपने ट्राइब में जैसे बोलते हैं, जो मूवी बनाते हैं, और सुनने काफ़ी अच्छा लगता है, दिखने में अच्छा लगता है। तो लाइक जैसे कि निशी फीचर फिल्म, अपतनी फीचर फिल्म हो गया, तो वो लोग का एक कैटेगरी है, ऐसे करके फिर सबटाइटल्स डालते हैं। दैट्स लेकिन फिर एक हिंदी का पता नहीं, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू में हिंदी का एक वो है कि सब लोग देख सकते हैं, वो एक चीज़ है। कभी कभी होता है ना, मूवी को देख के डायलॉग समझ में नहीं आने से सबटाइटल पढ़ने में पूरा मजा निकल जाता है, आंख दो आंख ऐसे करके, एक आंख एक नीचे, वो भी है, तो वो भी एक पॉइंट है। बट आई थिंक धीरे धीरे ना इवॉल्व करेंगे। तो आप लोगों के समय में किस
किस तरह के मतलब हुआ करते थे माहौल? माहौल क्या था हमेशा माहौल में? माहौल जो हमारा हिंदी था वो भी काफ़ी मिक्स वाला हिंदी Mix था, वाला हिंदी राइट? था। बट डीके सर ने हमें काफ़ी इम्प्रूव कराया जो हमारा हिंदी है काफ़ी लेकिन खराब। उसने डब नहीं किया। हाँ उसके बाद डबिंग भी हुआ डबिंग हुआ लेकिन Dubbing जो हुआ। हमारा सेट में जो हिंदी था इट वाज वेरी बैड, लाइक सुनने में लोकल हिंदी जो है तुम कहाँ हम कहाँ, बट फिर भी काफ़ी इम्प्रूव हुआ, राइट? Accent भी आ रहा था। डबिंग के बाद तो सब अच्छा ही हो जाता है। ये वॉइस ओवर करने के बाद बिफोर वी स्टार्टेड शूटिंग, तो उससे पहले हम लोग को 3 महीना का एक प्रॉपर कोर्स वर्कशॉप हुआ था। एंड सुख बसेल सर जो कि NSD से नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा या उनसे वो है पास्ड आउट है, एंड DK सर, तो दे वेंट थ्रू हेल ऑफ थोड़ा सा बहुत बहुत किया मैंने। बहुत गलत तकलीफ टाइम से उनको गुजरना पड़ा हम सबको मोल्ड करने के लिए, वो करने के लिए। ऑल थैंक्स टू बोथ ऑफ देम। उनको पसीना आई कांट इवन से अभी कैसे हुआ था। यू केम लेट ना? हाँ, आई केम वेरी लेट, बहुत बाद में। मैं 10 डेज शायद ना, हाँ, ऐसे late 10 डेज का हो मेरा गया। वर्कशॉप था, बट वो 10 डेज भी इतना काम आया लाइफ में, हाँ। अभी तक काम आ रहा। ये वर्कशॉप बहुत मैटर करता है कोई भी मूवी लाइक फिल्म शुरू करने से पहले। आज आप जितना मतलब कितना अच्छा एक्टर क्यों ना हो, बट वो कैरेक्टर को समझना बहुत जरूरी है। तो that's the thing, समय चाहिए उसके लिए। तो आप अपने कैरेक्टर्स का कोई डायलॉग याद है नौरजी साहब? इन लोगों को आप बोलते हो मैं तब तक याद करता Let's do this. You remember this? Our first scene together, not the song ones. सांगे, मैं सोच रही हूँ मैं अपने पापा को बता के तुम्हारे घर ले आऊँ. Remember that? See, I remember my lines. Wow. And then what do I say? Yes. Oh my God, what was your line? मैं सोच रही हूँ कि पापा को मनाकर एक बार तुम्हारे घर ले आऊँ. क्यों? इसलिए शादी के लिए stupid. मैं करना तुम्हारे पापा से शादी मुझे। सांगे, what are you saying? मैम आपको कुछ याद है अपने लाइन? मुझे ना सच में याद नहीं है क्योंकि काफ़ी साल हो चुका है और मैंने मूवी देखा नहीं है इस बीच में। अगर आप मुझे बोलती कल देखो तो मैं जरूर देखती। सर आपको अपनी लाइन्स याद नहीं एक भी? To be honest, आपको कौन सा सीन सबसे अच्छा लगता है? all scenes were nice. In particularly एक था जहाँ पे towards the end था क्या, जहाँ में सिर्फ पैदल मारते हैं, जहाँ में कुछ डायलॉग वायलॉग कुछ नहीं है। क्यों अच्छा लगा? प्लीज पूछिए आप. क्यों अच्छा लगा? डायलॉग नहीं था, कुछ नहीं था, पैदल मारते रहे, मतलब क्या है? वो सीन क्यों अच्छा लगा? क्योंकि उसमें डायलॉग नहीं था। डायलॉग बहुत मुश्किल होता था मेरे लिए। सर क्यों? इनको हिंदी नहीं आता था. हिंदी मतलब इतना अभी बहुत अच्छा हिंदी बोल रहा है. उस अभी समय थोड़ा हिंदी नहीं आता था. आता था लेकिन मतलब इतना मतलब वो नहीं, फ्लुएंट नहीं था। ओके, लेकिन सर Comfortable नहीं अब था। फिल्म में तो बहुत अच्छा किया आपने। रेटिंग्स का. वो डबिंग है, वो मेरा आवाज नहीं है। ओ वॉइस ओवर किसी और ने किया? वॉइस ओवर किसी और नहीं, सब मैं। Okay. No, no, no. Oh, I didn't know ओके, that. अभी पता चल रहा है आपको भी अभी पता चल रहा है। आपको पता नहीं आप लोग को? मैं सुन वो तो खुद का वॉइस है. इन लोग किया होगा, हम तो नहीं किया। ओके, कल को जाके अगर आप लोगों को ऐसे कोई लाइक अपॉर्चुनिटी, अच्छा अपॉर्चुनिटी, मतलब बिग स्क्रीन में, सिल्वर स्क्रीन में, आई मीन ऐसे कुछ अपॉर्चुनिटी मिले तो क्या मतलब आप लोग आगे कैरी करोगे इसे? फुनसु का तो आंसर मालूम है. कैसे किस्म का फिल्म वो तो पूछना पड़ेगा। वो जैसे कि आपकी पसंद की, आप अगर आर्ट पसंद करते तो आर्ट टाइप का मूवी हो सकता है, या तो एंटरटेनमेंट वाला, कमर्शियल वाला मूवीज, जो भी। ओके नहीं सर आपको किस तरह का मूवी देखना अच्छा लगता है? फैंटेसी देखता हूँ मैं। You even watch movie? I don't think so. Of course, Iron Man, Oh, Iron Man. Batman. Batman, come on, Batman. अच्छा, Yes, yes. एवेंजर्स। Joker. Avengers, जो भी हो, all this kind of movie जो nonsense है। Oh, hello. Avengers is nonsense or what? Batman. Nonsense in the sense like in reality तो होगा नहीं ना। I love Batman. I love Joker. Don't say anything about it. Okay, ठीक। तो मैम आप दोनों को अगर ऐसे मौका मिलेगा कल कोई ऑफर दे तो लाइक लेट्स सी, राइट, देखते हैं क्या होता है। हमारा जो आने वाला जो कल को ऐसे भी यूथ्स हो सकते हैं, अभी सब मतलब सब लोग सोच रहे होंगे, मतलब ऐसे बहुत लोग हैं यूथ्स लोग एक्टिंग करना चाहते हैं आगे फिल्म में प्रोफेशनली करना चाहते हैं, कैरी करना चाहते हैं, और जो लोग कर भी रहे हैं तो उन लोगों के लिए कुछ सजेशंस या आप लोगों की तरफ से कुछ वर्ड्स? एक्टर जो है एक्चुअली इट्स अ वेरी बिग प्रोफेशन, मजाक नहीं है। यू आर एंटरटेनिंग पीपल, है ना, यू आर एंटरटेनिंग पीपल, यू मेकिंग पीपल एंजॉय इट। तो आपका बहुत बड़ा जिम्मेदारी होता है। आदमी सोचेगा वो एक्ट, नो इट्स नॉट दैट। इफ यू आर पैशनेट अबाउट इट, गो फॉर इट, करना है।
लेकिन वही मैं बोल रहा हूँ बार बार, हिंदी मत करो, लोकल करो, देन इट्स वर्थ इट। बोलना तो नहीं चाहिए, जो एक मेरा भाई ने भी फिल्म बनाया था जो रीजनल लैंग्वेज में बनाया। Okay. तो रीजनल लैंग्वेज में क्या हो, उन्होंने पूरा जितना भी रीजनल एक्टर्स था उन्हें भी उसी को इस्तेमाल किया उसने, तो उन्होंने भी कंफर्टेबल था, ठीक है, उन्होंने भी कंफर्टेबल था ऑन रीजनल लैंग्वेज। तो जो उसको फाइनल शॉट जो मिला था उसको, आई मीन इट्स ब्रिलियंट। Okay, so first we have to accept ourselves You have to कि accept हम yourself. क्या है। हम क्या है। Okay, that's great यार। सर आपने बहुत बड़ा बात बोल दिया। नहीं, मेरी तरफ से, आपका तरफ नहीं, से आपने सही बोला, आई एग्री, आई सेकंड लाइक कम्प्लीटली। मतलब जो भी करना है, लाइक इवन इफ यू वांट टू गो फॉर एक्टिंग, यू वांट टू ऑप्ट फॉर, यू नो, वो 100% करो, गिव योर बेस्ट, गिव योर 100%। वो थोड़ा सा भी 1-2% इधर इधर हो रहा है तो मत करो, बिकॉज यू आर टेकिंग अ रिस्क। This time in Arunachal, if your interest is not 100%, you're taking a risk. I'm sorry to say, but you're taking a risk. बाद में future में क्या होगा नहीं पता, but somehow the future looks bright, हाँ, because आदमी लोग अभी aware हो रहा है, मूवी में इंटरेस्ट हो रहा है, अपना मूवी को भी अप्रिशिएट कर रहा है, आपको अप्रिशिएट करता है, आपका नाम सुनता है, ईमान, people know you। तो ऐसे होने के बाद में, इसलिए आपके पास में अगर अभी 100% का वो है, आप डेडिकेशन दे सकते हो, आप जाओ। थोड़ा सा भी ऊपर नीचे हो रहा है 1-2%, मत जाओ डायरेक्ट। Okay, dear youngers, Yeah. दीदी की बात ध्यान से सुनना। मैम आप ये जनरेशन में आपका नाम काफ़ी आगे है, तवारी माँ। तो मुझे तो बहुत प्राउड होता है क्योंकि इस मैं Exactly. Yes, of तो मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि मेरी बहन काफ़ी आगे बढ़ रही है, और मैं चाहती हूँ कि आगे बढ़ो और आगे बढ़ो, और आपको देख के फिर आपकी जो नेक्स्ट जनरेशन है फिर वो आपको देख के आगे बढ़ेंगे, राइट। तो आपको काफ़ी मतलब स्ट्रांग बनना पड़ेगा और आगे बढ़ना पड़ेगा। आपको सपोर्ट कर रहे हैं बोल के हम लोग तीनों बैठे हैं। थैंक यू सो मच। I did not want this movie to come out, like I didn't want मैं भारत, हम भारत, राइट। मैं इंडिया देखो, और बोलते हैं हिंदी फिल्म का, और बोलते हैं हिंदी फिल्म का, दिस इज डेडिकेशन। मैं भारत, हम भारत। सर वो भारत भी तो इंडियन ही है, तो और you know, हिंदी में बोल दिया। हिंदी में बोल रही थी। सर आपने बोला हिंदी में मत करो, मैंने बोल दिया हिंदी में। हिंदी काफ़ी स्मार्ट है। ओके, थैंक यू सो मच। और आप लोगों की केमिस्ट्री देख के बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहे हैं, तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन हम लोग करते रहेंगे, पर अभी बस हम लोग छोटी सी टी ब्रेक में चलते हैं, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू रिवाइंड विद रीमा, और हम लोग जारी रखते हैं हमारी इंटरेस्टिंग वाली कन्वर्सेशन। तो मैं फिर से मैम से ही शुरुआत करना चाहूँगी, बिकॉज शी यू नो, मैंने इसकी जो सीन देखी थी वो ऐसे थे कि लाइक मूवी मैं इंडियन हम इंडियन, तो उसमें लाइक ऐसे ऐसे कुछ कुछ सीन्स है, शायद ही आप लोग विंटर में शूट करा। नवंबर सीरियसली क्योंकि आप तो उसमें तो आई मीन हम लोग कहते हैं ना नंगी नाच। मजाक क्या, आई एम सो सॉरी फॉर माय वर्ड्स, बीप कर दिया। ओके, तो लाइक उसमें वो होते ना कपड़े जो क्रॉप टॉप बैकलेस वाला सेक्सी से, लिटरली आप नवंबर को 2007 में 6 में लाइक नवंबर को तवांग में वो शूट करा। इसके अगेंस्ट आवाज उठाना है। Why like an actress has to suffer every time, like उनको like सुंदर दिखने के लिए आप यस राज मूवीज में भी आप देखते हो, स्विट्जरलैंड में जाएंगे, लड़का तो पूरा एक्टर तो पूरा स्वेटर वेटर जैकेट में होगा, एंड लड़की लाइक दैट्स यू नो सिल्क साड़ी। मेरा केस में सिल्क साड़ी नहीं था, बट आई हैड टू वेयर दिस हॉल्टर टॉप एंड पिच्चू खाली। ओके, इतना ठंडा एंड वाज लाइक पूरा फोग भी आ रहा था एंड एवरीथिंग। तो ऐसा था कि वहाँ से जो कि पूरा जैकेट में, बट इवन दिन ठंडा था, तो उनको दिखाई देता था इनका बाल स्ट्रेट हो गया था ठंडा की वजह से ना, इनका यू नो पूरा ड्राई एवरीथिंग। तो आफ्टर एवरी शॉट लाइक 1 मिनट का शॉट होगा, ओके कट, मैं दौड़ के जाती थी, मेरे ऊपर ब्लैंकेट रैप कर देते थे वहाँ पे जो स्पोर्ट बॉयज़ थे, एंड आग के सामने फिर दिखे सर, फिर बोले ओके कम बैक, फिर जाओ, फिर 1 2 एक्शन, शूटिंग करो, थोड़ा सा डांस करो, ना डटर काट, फिर वापस जाओ ब्लैंकेट आपको। सो दैट वाज द सीन यार। तो इसके ऊपर आवाज मदद तो किया, क्या बात करते हैं आवाज। Why can't you guys wear गंजी and like नहीं देखो, इनका बात सही है, लेकिन जो पॉइंट इसका बात सही है, लेकिन उसमें हमने मदद किया कि हम लोग शॉट फटाफट खत्म किया, सेकंड शॉट लिया नहीं हम लोग, जितना जल्दी हो सके मतलब किया है। इसलिए दोनों भी यही तो हम लोग बार बार दोनों इतना वो था कि मतलब दे वर इनटू इट, मतलब ठंड व्हाटएवर, हम लोग काम कर लो दैट्स इन मूव,
बार बार रीटेक इतना नहीं था हम लोग का। आपका तो पूरा लाइक ढका हुआ ही नहीं होता मेरा है। ढका हुआ नहीं था, मेरा था साड़ी, बट साड़ी भी कैसे स्टाइल से पहनते थे, और ये पूरा ओ, नेपाली वाला वो हाँ जो- हाँ एग्जैक्टली हाँ, तो ये आपका पूरा एक्सपोज था, यू नो, पूरा एक्सपोज था, और इनका शूटिंग चल रहा था, मैं साइड में मेकअप कर रही थी, और मुझे वेट कर पर मतलब मैं वेट कर रही थी इनके लिए, इनका कब खत्म होगा, उसके बाद जाके मेरा, तो सोचो ये पूरा एक्सपोज और ये स्लीवलेस, सिर्फ नीचे ढका हुआ साड़ी से। इतना ठंड था कि पानी जम गया था, तो वो टैप से पानी नहीं निकल रहा, इतना ठंड था, एंड उसमें हम लोग ये वन ऑफ द सॉन्ग का वो उसमें हुआ तो ना, रिवर साइड रिवर साइड विंटर में विंटर में पानी में लेकिन लोकेशन काफी सुंदर बहुत था, सेरगांव इट्स वेरी ब्यूटीफुल, पत्थर का घर, वो नदी, पत्थर, बहुत सुंदर था, जगह बहुत ही अच्छा है। अच्छा, मैं ऐड करना चाहूँगी, आप इफ़ यू वॉच दिस मूवी, अभी तो वॉच कर ही लो यार, नाम मिल ही गया, तो इफ़ यू वॉच दिस मूवी, आई थिंक वन ऑफ द एसेंसेस ऑफ दिस मूवी इज़ दैट कि वहाँ पे आपको उस तरफ का, स्पेशली उस तरफ का वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट एंड तवांग डिस्ट्रिक्ट, ये सब का जो एथनिसिटी है, जो ट्रेडिशन है, जो कल्चर है, वो जो बहुत आपको अच्छा से दिखाई देगा। जो अरुणाचल का हिस्टोरिकल प्लेसेस है हाँ, उसको यूज दिखाई करना देगा। शायद हाँ। टूरिज्म प्लेस वगैरह। तो आप लोगों का कन्वर्सेशन, आप लोगों के बारे में जान के बहुत अच्छा लगा, स्पेशली मैं इंडियन, हम इंडियन के बारे में, तो हम लोग ऐसे ही मिलते रहेंगे, और हमारे जो ऑडियंस देख रहे हैं पूरा अरुणाचल देखेंगे कल को जाके, तो हमारे ऑडियंस को मतलब कुछ फ्यू लाइंस ऑडियंस के लिए स्पेशली। अभी याद आ रहा है, हम सोच रहे कब से डायलॉग सोच रहे हैं अभी याद है। नहीं इट इन्वॉल्व्स बोथ ऑफ देम। लास्ट सीन में हम लोग निकलता है आफ्टर वो मैरिज में, हाँ, सॉरी वाला सीन, सॉरी वाला जो इसके साथ सीन करके इसको मतलब ओके डन, ये शादी हो गया, हम दोनों निकल रहे, तो ये पूछता है वो कौन थी। हाँ, तो मैं कहता हूँ एक सपना, मैं कौन ये और मैं कौन, तो अपना वही वाला याद है यार। सो वो फिल्मी वे में भी, मतलब उस टाइम आप सीन में जैसे बोला था वैसे बोल रहे हैं। कौन थे वो? एक सपना। और मैं? अपना। You're supposed to give one message. She's asking for one message. और हमारे ऑडियंस के लिए, Audience ऑडियंस के लिए। सब ऑडियंस देख रहे हैं आपको। वही मैसेज है। अच्छा, वो हाँ, वही आप लोग सब सपना अपना और है, अपना। बाकी सब सपना, आप लोग सब अपना बहुत सही। है ना। मैं पहले डीके सर और सुख बसरल सर को बोलना चाहूँगी। सुख सर, डीके सर, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस मूवी। आई नो कि हम लोग थ्रू आउट द मूवी बहुत वो क्या है, परेशान किया है आप लोग को, एंड स्पेशली हम लाइक नहीं सुनता था बात वाला, बट एनीवेज थैंक यू वेरी मच। तो मूवी का ये जो एक पार्ट ऑफ माई लाइफ था, आपसे स्टार्ट किया, आपने सिखाया, तो गुरुजी हो आप दोनों, तो वी वुड सीरियसली लाइक टू थैंक यू फॉर दैट, एंड सॉरी फॉर एनी ट्रबल, एंड जस्ट वांट टू से कि वी आर रियली प्राउड ऑफ यू, वी आर रियली प्राउड ऑफ यू, एंड आप दोनों को देखता है हमेशा, आप दोनों और आगे बढ़े और अच्छा से तरक्की करें, एंड अरुणाचल को और ज़्यादा यू नो प्राउड फील कराएं। या And for the audience, like if you're appreciating Arunachali movie, just like don't be a social media hero. Real practically भी और real life में भी, real term में भी appreciate करिए, जाइए अरुणाचली मूवी देखिए। तो जिनको आपकी appreciation की ज़रूरत है उनको appreciate ज़रूर करें, and you know बेकार में अगर appreciate नहीं कर सकते हो तो फिर discourage भी ना करें। Yeah. तो थैंक यू सो मच, आप Thank you, रीमा। यहाँ पे ज्वाइन किया रिवाइंड विद रीमा में, और अपने पुरानी यादें ताज़े के लिए यहाँ पे आके। तो हमारे आज के मेहमान और हमारे ऑडियंस को मैं फिर से याद दिलाना चाहती हूँ, ऑन दिस 27 और 28 ऑफ दिसंबर हम लोग 7th अरुणाचल फिल्म फेस्टिवल ऑनलाइन मनाने जा रहे हैं, तो आप लोग भी ज़रूर देखिएगा, लॉग इन करके देखिएगा। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स, ऐसे ही इंटरेस्टिंग लेजेंड्स को, अरुणाचल के लेजेंड्स को हम लाएंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए देखते रहिए रिवाइंड विद रीमा। नमस्कार।